So, sunblocks. Sunblock is the basic and the most important part of any skincare routine. So, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट हर्बियन फार्मा या हर्बियन नेचुरल्स की सनफ्लावर सनब्लॉक के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द टॉप सेलिंग सनब्लॉक्स ऑन दराज और 3000 से ज़्यादा जो है ना ये दराज पे सोल्ड आउट हो चुकी हैं। इसके अलावा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ हर्बियन फार्मा एज अ कंपनी ऑल्सो। और इसके पीछे लिखा हुआ है कि इट इज़ अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग, सो विच इज़ वेरी गुड। और ये सन ब्लॉक आपको बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में भी और दराज पर भी। मैंने ये इम्तियाज़ से परचेज़ की थी, लेकिन मैं आपको लिंक दराज का डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। हर्बियन फार्मा या हर्बियन नेचुरल्स बेसिकली पाकिस्तानी ब्रांड है एंड इट इज़ इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद हर्बियन कनाडा। तो 100 ml की ये ट्यूब है और इसकी प्राइस है 575 रुपीज़, विच इज़ एन ओके गुड प्राइस। पैकेजिंग इसकी काफ़ी इम्प्रेसिव है, येलो, ऑरेंज और पर्पलिश ब्लू कलर की, विच इज़ सो कूल। और सनफ्लावर इस पे बना हुआ है विच गिव्स यू द इम्पैक्ट ऑफ सन। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये कितनी सारी यूज़ की हुई है और ये कितनी सारी उसके कैप के ऊपर लगी हुई है एंड इट्स लाइक दैट, इट्स चौकी जो कि कैप के ऊपर जम जाती है एंड इट्स ड्राइंग लाइक, ये जो ऊपर जम गई है वो आप यूज़ नहीं कर सकते दोबारा, वो आपकी वेस्ट हो जाती है। सो लेट्स अप्लाई एंड सी। आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि कैसा है टेक्सचर इसका। सो कैन यू सी दिस, बहुत ज़्यादा गाढ़ी थिक कंसिस्टेंसी का है ये और काफ़ी वाइट है, बट इतनी ज़्यादा वाइट कास्ट ये छोड़ता नहीं है। मतलब जो वाइट कास्ट ये इसकी है वो मतलब इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं है। ये तो मैं हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा सी लगा दी है तो इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा वाइट कास्ट इसकी नहीं होती है। अब ये इसको आप एब्जॉर्ब करें, देखें वाइट कास्ट बिल्कुल गायब हो गई है इसमें से। वैसे ये SPF 50 है विच इज़ वेरी गुड और दे क्लेम कि इसमें सनफ्लावर ऑयल है। अच्छा, ये आपने कंपैरिजन देख लिया कि इसकी वाइट कास्ट बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी है, ये ग्रीसी इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड बिलीव मी, मेकअप से ये बहुत इजीली आप इसको छुपा सकते हैं। अच्छा, सनफ्लावर ऑयल की हम बात कर रहे थे। सनफ्लावर ऑयल स्किन के नेचुरल बैरियर को जो है ना वो सपोर्ट करता है, मॉइस्चर बैरियर को, और इसीलिए स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाता है और स्किन स्मूथ और सिल्की और सॉफ्ट नज़र आती है। और इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसीलिए ये जो है ना इन्होंने इस सन ब्लॉक में यूज़ किया है। Sunflower oil itself can protect your skin from sun and air pollution and even stress. So it's a very good ingredient in this sunblock. इंग्रेडिएंट्स आप इसके देख सकते हैं और आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे लिख दूँगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट सनफ्लावर ऑयल ही है विच इज़ एंटीऑक्सीडेंट अगेन, और इसके अलावा जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी इसमें मौजूद है विच लीड्स अस टू बिलीव कि इट्स अ मिनरल एंड अ फिज़िकल सनस्क्रीन। इसके अलावा इसमें इन्होंने लिखा हुआ है UVA एंड UVB प्रोटेक्शन इसमें मौजूद है। अच्छा, इसकी डायरेक्शंस टू यूज़ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि अप्लाई 30 मिनट्स प्रायर टू सन एक्सपोजर। तो 30 मिनट पहले आपने लगाना है बाहर धूप में जाने से पहले। तो गाइज़, अब बात कर लेते हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस की कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। तो यस, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ गुड और बैड दोनों रहा है। आई विल एक्सप्लेन वाई। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे कि ये कहता है कि इट सपोर्ट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो इट माइट बी, मुझे नहीं मालूम, तो आई कैन जस्ट अज्यूम कि इन्होंने सही लिखा होगा। इट डज़ वॉट इट डज़। Then it says it's non-greasy. Yes, it is very non-greasy. In fact, it is more suitable for oily skin. Oily skin वाले इसको easily यूज़ कर सकते हैं because ये काफ़ी ड्राइंग है। ड्राई स्किन वाले लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राई स्किन जो है ना आपकी थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड फील करेगी बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी है इज़ वेरी चॉकी, जैसे चॉक नहीं होती चूना, उस टाइप की कंसिस्टेंसी है इसकी, विच इज़ अ ड्राई कंसिस्टेंसी आई मस्ट से। और जब इनिशियली आप अप्लाई करते हैं तब तो बहुत ही ड्राई होती है, बट थोड़ा सा टाइम गुजरने के साथ ये थोड़ी सी मतलब हाइड्रेटिंग, थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग हो जाती है। वाइट कास्ट की अगर बात करें तो जो कि सबसे बड़ा मसला है सनब्लॉक्स का, तो इसकी वाइट कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। यू कैन ईज़िली वर्क विद इट, और अगर आप इसको मेकअप में आप इसको हाइड करना चाहें तो आप इजीली इसको हाइड कर सकते हैं। बहुत लिटिल वाइट कास्ट है इसकी, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस मामले में अच्छी है ये। हाँ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो 2 पॉइंट्स मुझे इसके नहीं पसंद, वो क्या हैं कि इट्स अ लिटिल बिट इची ऑन माय स्किन। जैसे कि मैं इसको फेस पे लगाती हूँ तो मेरी नाक के आसपास ना एक इचीनेस सी होने लगती है, बार बार वहाँ पे खुजली होने लगती है फेस के ऊपर।
और इसके अलावा इट मीन्स कि अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो उसके ऊपर ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकती है। और इसके अलावा एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि इसका टेस्ट बहुत बेटर है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आपने कैसे टेस्ट किया इसको, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप हाथ से इसको फेस पे लगाते हैं एंड देन फॉर सम और दी अदर रीज़न आप हाथ से अगर कुछ खाते हैं या कुछ, और हाथ अगर आपके मुंह में चला गया है तो इट विल टेस्ट बिटर, कड़वा एकदम टेस्ट है इसका। और अगर आप के फॉर एग्जांपल लिप्स के आसपास कहीं लग गई तो यू विल फील बिटर, और अगर आप पानी भी पियेंगे मुंह का टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। और ज़रा सी भी अगर ये पानी के साथ मिल के फॉर एग्जांपल आपके मुंह में चली गई तो भी आपके टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि मेरी ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन के ऊपर जब मैंने इसको यूज़ किया था तो समटाइम्स मैंने एक दफ़ा पिकनिक पे इसको यूज़ कर लिया था एंड आई हैड गॉन स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। उसमें क्लोरीन वाटर भी था, और पानी में जाते ही साथ ही जैसे कि इन्होंने ये क्लेम किया है कि इट्स वाटर रेजिस्टेंट, इट्स नॉट वाटर रेजिस्टेंट। और पानी से बाहर निकल के मेरी स्किन वॉज फील लाइक बर्नड, जैसे झुलस नहीं जाती है स्किन, हल्की हो गई बिल्कुल। स्किन की जो मेरी थिकनेस थी वो ऐसी हो गई, फेस की स्किन बिल्कुल जैसे झुलस गई है, बहुत ख़राब हो गई थी मेरी स्किन और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने सनब्लॉक यूज़ ही नहीं की, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सनब्लॉक ना यूज़ करती तो मेरी स्किन ज़्यादा बेहतर लगती। आई डोंट नो अब वो इतना ज़्यादा हैवी क्लोरीन की वजह से ऐसा था या क्या था, और मे बी अगर मैं सनब्लॉक ना यूज़ करती तो मेरी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती। लेकिन सनब्लॉक यूज़ करने के बावजूद मेरी स्किन बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई थी। तो गाइज़ ये सनब्लॉक जो है ना आपके पिकनिक वगैरह पे यूज़ करने के लिए नहीं है, इट्स फॉर डेली यूज़ ओनली। और पानी के अंदर यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट वाटर रेजिस्टेंट एज इट सेज़। और आँखों में चली जाती है तो आँखों में भी जलन होती है, बेटर है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक और चीज़, अवॉइड यूजिंग इट अराउंड योर आइज़, क्योंकि आइज़ में भी चली जाती है तो काफ़ी इरिटेटिंग होती है ये। ओवरऑल अच्छी सनस्क्रीन है, अफोर्डेबल है और इजीली अवेलेबल है, डज़ व्हाट इट इज़ सपोज टू डू। और ड्राई और ऑयली दोनों स्किन इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट एज़ टाइम पासेस शुरू में ज़्यादा ड्राइंग लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती है। डेली यूज़ के लिए है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। पिकनिक वगैरह पर प्लीज़ इसको ना यूज़ करें, नॉर्मल डेली यूज़ में यूज़ करें। और ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है। वाइट कास्ट इसका हैंडल कर सकते हैं आप इजीली, मीडियम काइंड ऑफ वाइट कास्ट है। समटाइम्स जो है ना वो फेस के ऊपर इची सा हो जाता है, तो सेंसिटिव स्किन के लिए आई थिंक नहीं है ये। आई थिंक मोर सूटेड फॉर ऑयली स्किन पीपल आउट देयर। So you guys, I think that was all for this video. I hope you liked this review. If you did, please hit like and subscribe to my channel. और मुझे comments में अपना feedback ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते थे और कुछ points मैंने miss कर दिए हैं, या आप लोग और किस sunblock के बारे में जानना चाहते हैं, let me know in the comments below. Thank you so much for watching. Bye.